ऐसी जैसी आवारा सी हवाती ये लाइफ चल रही, ख्वाब मेरे पूछते हैं बन सकूंगा क्या मैं तारा। रात जब ढले मैं तारों सा जलूं, बिखरू रोशनी न हो अंधेरे, चंदा के शहर आकाश में भरूं, कैसे गर्दिशों में भी मैं चमकूं, मैं चाव में घुल जाऊं, रंग आसमां में, पर जिंदगी बस में ना उलझे, खोए रोए खोए। Excuse me, ladies and gentlemen, अभी सेशन शुरू होने वाला है. Please settle down quickly. Please. Thank you. विकी. नेक्स्ट वीक. शुरू करो. सच में बताऊं क्या? Yes. ओके. 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 Hey! विक्की! बच्चों वाली हरकतें मत करो. कम सिट. सॉरी. शुरू करो. Once upon a time. Stop it, Vicky. Why? It's interesting. No, Vicky. Start properly. Vicky. Vicky. Why? No, Vicky. Why? Why not? Idiot. बताना है तो बता, वरना यहाँ से निकलो. खामखा टाइम वेस्ट कर रहे हो. मीठी यादों से ज्यादा कड़वी यादों की उम्र लंबी होती है. सोच कर ही बुरा लगता है. जिंदगी लर्निंग प्रोसेस नहीं, अनलर्निंग प्रोसेस है. तुम्हारी जिंदगी में बीती घटनाएं, जिन चैलेंजेस को तुमने फेस किया है, वो दूसरों को डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद कर सकती हैं. सो प्लीज. लाइफ में कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता. जो कुछ भी होता है डेस्टिनी का हाथ होता है. September 13th, 2023, the day I died. अजय मूर्ति. हाँ? ये बोर्ड बलून सब थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है आपको? 4 साल बाद बेटा घर लौट रहा है. परमिशन होती ना, बैंड बाजा बुला के धूम मचा देता यहाँ पे. मेरी शादी क्या वीआईपी से हुई है? नखरे अभी घटे नहीं. क्यों, आरती उतारने के लिए चीयर गर्ल्स नहीं चाहिए? सही है, आना था उन्हें भी. साथ में एक चैंपियन बोतल ले आती तो यही पे एक वेलकम पार्टी थ्रो कर देता मैं. आपको बस पी के टल्ली होने के लिए एक बहाना चाहिए ना? तुम औरतें मर्दों को सुनाने के लिए बहाना ढूंढती हो ना, हम भी वैसे हैं. नहीं, वो टाइम हो गया ना. लैंड होते ही फोन करूंगा बोला था, आया ही नहीं अभी तक. ये बोर्ड छोटा पड़ गया शायद. इससे अगर बड़ा हो तो उसे बोर्ड नहीं
बैनर कहते हैं। रोमांस हो गया हो तो पीछे देख लो। वेलकम वेलकम माय सन। थैंक यू। आपने क्यों तकलीफ की? मैं डायरेक्टली घर आ जाता। हमसे रहा जाए तब ना। जब से तूने आने की बात की तुम्हारी माँ ठीक से सोई भी नहीं। जी आप चुप रहो जी। विक्की कितने पतले हो गए हो, खाना एडजस्ट नहीं हुआ क्या? माँ अरे ये सब ना डाइट जनरेशन के है। खाना भी कैलोरीज के हिसाब से खाते हैं, पानी भी नाप तोल कर पीते हैं। क्या तुम्हारे मेरे जैसे है वो? जी मूर्ति चुप रहिए। तुमने कहा था पिछले हफ्ते ही आऊंगा। माँ अभी की डेट के लिए टिकट और लीव मिली, वही बहुत बड़ी बात है। जाने दे बेटे, अब तो आ गए ना। अब लग रहा है इतना भी रिस्क लेके आने की क्या ही जरूरत थी। क्यों रे? ऐसा क्यों बोल रहा है? मतलब कर्टेसी के लिए भी किसी ने मुझे शादी के लिए नहीं बुलाया। किसे किसे बुलाना चाहिए तुम्हें? डाला नहीं क्या इन्विटेशन में? सुकागमन की प्रतीक्षा में रायप्पा और उनके परिवार वाले, सुकागमन की अपेक्षा करने वालों में तुम भी हो। सबको अलग से बुलाया जाएगा क्या अब? ऐसा नहीं है बाबा, एटलीस्ट वो अर्जुन तो मुझे फोन कर सकता था ना। क्यों? अर्जुन करेक्ट। अर्जुन तुमसे बड़ा है, तुम्हें खुद उसे पूछना चाहिए कि भैया मुझसे कोई हेल्प चाहिए क्या। उसके बजाय तुम क्या फॉर्मेलिटीज लेके बुलाना भिजवाना बोल रहे हो? वो बाहर वालों के लिए, हमारे लिए नहीं, समझे? ओ बहुत हो गया तुम लोगों का। जी मूर्ति। हाँ। मूर्ति क्या? गलती उन लोगों की है और आप मेरे बेटे को सुना रहे हो। विक्की तुम जर्नी करके थक गए होगे, तुम रेस्ट करो बेटा। सो जा बेटा। शादी के घर में रिलेटिव्स लड़कियां सब आएंगी, तुम फ्रेश रहोगे तभी उनको तुम पे क्रश होगा ना। मैच मेकिंग प्रोग्राम लगता है बहुत जोर से चालू है। अरे बेटा इस बार तो देखोगे कि नहीं तुम लड़कियों को? मुझे नींद आ रही है। देखो अपने बेटे को, शादी का नाम सुनते ही सोने लग गया। ये मेरा ही बेटा है ना? मार दूंगी। सॉरी शादी से पहले मैं भी ऐसे ही था। कि मुहूर्त में पहनने के लिए तेरे लिए बढ़िया पिंक कलर की शर्ट ली है। यू लुक वेरी फैबुलस इन दैट पिंक शर्ट। शादी के घर में तुम ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। विक्की, हे विक्की। अरे लगता है आंख लग गई उसकी। हाँ साहब ज्यादा बन रहा है, वो अभी थोड़ी ना सोएगा। अरे मोटी भूल गई थी, मुहूर्त के लिए एक शेरवानी ली है आपके लिए। शेरवानी लिया? अरे सोया है वो, धीरे से बात करो। शेरवानी लिया? वो क्यों खरीदा? तुम जानती हो ना कि वो मुझे पसंद जी नहीं। मूर्ति एक बार पहनिए, कुछ नहीं होता। मैं नहीं पहनूंगा। वो मर्दों का पहनने वाला चूड़ीदार लगता है। पहले मुझे डायबिटीज है, अर्जेंट हुआ तो खोलने में 1 घंटा लगता है, फिर पहनने जाऊं फिर अर्जेंट हो जाता है। यू आर मेकिंग माई लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ऐसे। मैंने फॉर्मल्स खरीदे हैं, वही पहनूंगा, वही कंफर्टेबल है। देखिए फॉर्मल्स पहनने से शुगर नॉर्मल नहीं होता, डाइट करना पड़ता है। अरे वो सब मैं कर लूंगा। जी मूर्ति उसे कब खरीदा? 1 वीक बैक। आपने मुझे बताया ही नहीं। मुहूर्त के दिन ही वस्त्र धारण करके मंडप में ही आपको चकित करने का आशय था प्रिय। ओहो देख रही हूँ। हाल तक मेरे ध्यान में आए बिना चित्र विचित्र गतिविधियाँ घट रही हैं। जी मूर्ति परंतु एक बात समझ लीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। किसने नकारा? आप जितना सोचते हो उतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं। निश्चित नहीं। अब ऐसा क्या हुआ प्रिय? मेरे संज्ञान के बिना अपने भ्रातृ के बेटे के विवाह में आपने धन का उपहार दिया है। किसने आपसे ये विषय साझा किया? आपकी सगी बहन, आपकी सहोदरी। कौन? सहोदरी ज्योति। सहोदरी ज्योति से किसने साझा किया? और कौन? आपके अग्रज। वो साला मेरा बड़ा भाई चुप नहीं रह सकता, जाके सब फूंक देता है। अगर ये आदमी रॉ एजेंट होता ना, पाकिस्तान जंग लड़े बिना ही जीत जाता। खैर मैडम, अभी इस कश्मीर बॉर्डर प्रॉब्लम के बारे में क्या ओपिनियन है? जी मूर्ति टॉपिक चेंज मत करिए। मुझे बताए बिना पैसे क्यों दिए? अरे उसमें क्या है यार, वो भी हमारा ही बेटा है ना, शादी का गिफ्ट है समझ लो। ओहो मतलब वो पैसे वापस नहीं आएंगे? आएंगे। कब आएंगे? आएंगे। जी मूर्ति कब आएंगे? देखो आ गया। ओ हसीन नाज़नीन नूरे महज़बीन परिसीन ज़रीन आफरीन परवीन आमीन।
अगर कुछ बुरा होना हो तो कोई सिग्नल जरूर मिलता है। मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। मेरी लास्ट याद थी कार में सो जाना। आंखें खोली तो हॉस्पिटल के बेड पे था। 3 महीने बाद कोमा से कॉन्शियसनेस में आया। MRI ಸ್ಕ್ಯಾನು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಓಕೆನಾ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ? ಏನ್ರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ओके बेटा, देखो ना विक्की, बहुत दूर से ये सब तुम्हें देख बात करो। हम पे गुस्सा हो क्या विक्की? इधर देख, बात तो करो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, क्या बोल रहे हैं? विक्की सब आपसे कितना प्यार करते हैं, यहाँ तक आए। अब एक बार घर तो आ जाओ। अब जो बोलना है बाहर जाइए। खड़ा हो जाए। कुछ तो बोलो विक्की। हो रहा है, बाहर जाइए। बस आप देखते रहिएगा। हेलो सर, विश्वास दिलाता हूँ। हेलो हेलो, सब बाहर जाइए। उस दिन सब आए थे, लेकिन चार साल के लिए उनसे दूर था। लौटने के बाद 4 मिनट भी उनसे बात नहीं कर पाया। 1 सेकंड में सब कुछ हो गया और मैं समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या है। मुझे रोना भी नहीं आया। इसीलिए बोला कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विक्की, इट्स ओके। मुझे रोना भी नहीं आया। एक अजीब सी तड़प, गुस्सा, दर्द, वो कैसी फीलिंग थी मैं ये एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता था। ये जैसे दिल बैठ गया हो। वॉमिट होने से पहले फील होता है ना, वैसी वाली फीलिंग। अजीब खालीपन, यहाँ एक वॉइड सा क्रिएट हो गया था। मेरा नसीब अच्छा था, इसलिए मैं बच निकला, ऐसा लोग बोलते थे। टू पुट इट इन राइट वे, सिर्फ जान ही बची थी, बाकी सब खो गया था।